हेलो दोस्तों, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि किसी फाइल या इमेज को हम किस तरीके से आप सर्वर पर अपलोड कर सकते हो। और मैं ये भी दिखाऊंगी आप सर्वर पर अपलोड करने से पहले उसका प्रीव्यू कैसे देख सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा क्या है टॉपिक है। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक डमी प्रोजेक्ट बना लिया हमने मीडिया अपलोड करके, और मैं आपको बता देता हूँ मैंने एक ENV फाइल बनाई है। अब मैं आपको यहाँ पर प्रॉपर इसका एक्सेस तो दे नहीं सकता, प्रॉपर यूआई का एक्सेस दे नहीं सकता, क्योंकि ये किसी प्रोजेक्ट के लिए यूज़ की गई। तो आप अगर मैं आपको दे दूंगा तो आप टेस्टिंग में क्या पता वीडियो वायरल हो जाए मेरा और तुम लोग कर दो कांड। तो इसलिए मैं आपको केवल एंड पॉइंट बता रहा हूँ कि यहाँ कुछ एंड पॉइंट होगा आपका, जो कि मैंने भी शॉर्ट में लिख रखा है। ठीक है, और एक आपका टोकन होगा, और ये एक्स यूज़र टाइप आप अभी के लिए भूल जाओ, ये कुछ नहीं है। ठीक, उस API में यूज़ किया गया है। तो जो भी आप ऑथराइजेशन होता है उसमें आप कस्टम आप ये बना सकते हो, क्या बोलते हो उसको, ऑथराइजेशन बना सकते हो। तो उसके लिए ये बना रखा उन्होंने कस्टम, तो मैं इसलिए ये वाला यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। टोकन आपको पता है ऑथराइजेशन के लिए यूज़ होता है, एंड पॉइंट आपको पता है। अब एक पोस्ट API जिसमें मैं इमेज का डेटा भेजूंगा, उसको सर्वर पर अपलोड कर दूंगा। लेकिन सर्वर पर अपलोड करने से पहले मैं आपको प्रीव्यू में भी दिखाऊंगी, भाई ये इमेज है, चाहो तो तुम इसको अपलोड कर दो, अदरवाइज अगर गलती अपलोड हो गई तो रहने दो, या हम वहाँ डिलीट का ऑप्शन भी दे देंगे अगर वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं रहा, छोटा स्मॉल में बन गया तो। ठीक है, और इसमें हम एक और फंक्शनलिटी ऐड करेंगे कि पहले हम एक फाइल को सर्वर पर अपलोड करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, हम मल्टीपल फाइल्स को सर्वर पर अपलोड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आपको ये इतना समझ में आ गया होगा। तो चलो सीधा कोड में जाते हैं और अपना काम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपका एक इनपुट फील्ड होगा जिसका जो टाइप है वो होगा फाइल। ठीक है, सिंपल। और एक नाम दे देते हैं इसको, यूनिक नाम जो देते हैं हम किसी भी इनपुट फील्ड को, फाइल्स। ठीक है, ओके, इतना हो गया। एक बटन हो जाएगा, वो बटन होगा सबमिट या फिर अपलोड। ठीक है, और एक ऑन चेंज जो होगा आपका, एक ऑन चेंज फंक्शन होगा जिससे आप अपलोड की जो भी आप सेलेक्ट करोगे फाइल, तो उसको प्रीव्यू या फिर उसको स्टेट में सेट करवाने के लिए उसके लिए ये हो जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, लॉक करवा देता हूँ। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले मैं आपको इतना ही बताता हूँ लॉक करवा के। ठीक है, ये यहाँ पर आ गया आपका चूज फाइल और अपलोड। तो मैं आपके BR टैग दे देता हूँ ताकि ब्रेक होके नीचे आ जाए। सॉरी, अब मैं जाता हूँ नेटवर्क टैब में। ठीक है, एक सेकंड कि मैं अपनी शक्ल लेके आ जाता हूँ यहाँ पर पहले। चलो रहने दो, शक्ल का क्या करना है। अपलोड पे गया मैं, अच्छा सॉरी, चूज़ फाइल पे गया मैं, कोई भी एक फाइल सेलेक्ट करता हूँ, ब्लैक बोर्ड वाली ओपन करता हूँ। तो आप जाके कंसोल में देखोगे तो आपको दिख रहा है कि एक फाइल से फाइल आई तो है, यहाँ पर कुछ तो आया है। ठीक है, तो वो आपका एक इवेंट आ चुका है यहाँ पर, उसका जो भी फाइल उसका नाम भी पर आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, ठीक है, कुछ तो आया है। उसके बाद अब देखो इसमें होता क्या कि e.target. अगर आप वैल्यू करते हो तो आपको वैल्यू मिल जाती है उसकी, जो भी आप लिखते हो, कहीं पर आपने टाइप टेक्स्ट दे रखा तो आप e.target. अगर आप यहाँ पर फाइल्स लिखते हो तो आपको वो अपलोडेड फाइल्स आपको यहाँ पर दिखने वाली है। ठीक है, तो मैं जैसे अपलोड करता हूँ ये वाली, तो आपको ये फाइल लिस्ट में आपको 0 पे दिख रहा है आपको। ठीक है, तो 0 मतलब एक एरिया आया है, उसके अंदर 0 पे आपको वो वाली फाइल मिल गई है। ओके, माइक सही है, हाँ, तो वो वाली फाइल मिल गई। तो 0 पर है तो हम क्या करेंगे, 0 उठाएंगे। सही बात है। ठीक है, मैं आपको एक बार रिलोड करके फिर बता देता हूँ। तो अभी आपको डायरेक्ट फाइल मिल गई। ठीक है, ओके, तो भैया ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब मैं इसको एक वेरिएबल में डाल देता हूँ, लेट सिंगल फाइल। ओके ओके, तो e.target.files को मैं एक वेरिएबल में डाल देता हूँ, लॉग गया, और एक स्टेट बनाता हूँ, क्योंकि अब मेरे को क्या करना है कि इस फाइल को देखना भी है। तो प्रीव्यू फाइल। ठीक है, ओके, या प्रीव्यू फाइल्स कर लेता हूँ मैं। चलो फाइल रहने देते हैं, बाद में मैं फाइल्स कर लूँगा, अभी के लिए कुछ नहीं। यूज स्टेट को मैंने इंपोर्ट करवा दिया, सिंपल इतना, ये बहुत सिंपल है। उसके बाद सेट प्रीव्यू फाइल को लेता हूँ, और जो भी आपकी सिंगल फाइल है उसको मैं इसमें डाल देता हूँ। लेकिन अगर आपको कोई भी लोकल फाइल जो कि आपको ये जो मिली इसको अगर आपको दिखाना है तो आपको url.create object URL, और उस वो जो फाइल है उसको इस क्रिएट ऑब्जेक्ट URL में पास करना, ताकि
वो ये जो हमारा एक ऑब्जेक्ट बना है, फाइल्स जो ऑब्जेक्ट है उसको एक यूआरएल में कन्वर्ट कर देगा, मतलब लोकल यूआरएल बना देता हूँ अपने हिसाब से, ठीक है। तो वो फाइल हमने प्रीव्यू में डाल दी है। और अब हम यहाँ पर एक कंडीशन लगा देंगे। कंडीशन क्या लगा देंगे आप, सिंपल सा img सोर्स में आपको मिल जाएगी आपकी फाइल, एल्टर टैग में मिल जाएगा आपको कि अपलोडेड फाइल, ओके। और स्टाइल जो है आपकी एक फिक्स स्टाइल कर लेते हैं, जो इसकी विड्थ है अपन दे देते हैं 100 और हाइट भी, ये व्यू के लिए, ठीक है। CSS आप अपने हिसाब से देख लेना। चलो इमेज को हमें डायरेक्ट नहीं दिखाना है, जब तक प्रीव्यू फाइल हो, मतलब अगर प्रीव्यू फाइल में कुछ भी नहीं है, खाली है फर्स्ट टाइम पे, तो नहीं दिखाना है, क्योंकि अगर आप दिखाओगे तो आप देखोगे कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, तो ये आपको दिख रहा होगा कि आप इस तरीके से दिखाई देती है आपको ये जो अल्टर टैग है। लेकिन अगर आप कंडीशन लगा दो कि भाई प्रीव्यू फाइल में जब कोई वैल्यू आ जाए, यानी कोई फाइल हम डाल दें एज यूआरएल, तो उसके बाद दिखे, तो अभी नहीं दिखेगा। लेकिन अगर मैं कोई फाइल सेलेक्ट करता हूँ, उसको सेलेक्ट करता हूँ, ये आपको उसका प्रीव्यू दिख गया है। तो इतना आपको समझ में आ गया, ठीक है, कि आप प्रीव्यू देख पा रहे हो, वो सिंगल फाइल अपलोड कर पा रहे हो अभी तक, लेकिन ये सर्वर पर नहीं गई है, ठीक है। ये भी आप सब कुछ लोकल में चल रहा है। गॉट इट, ओके, ठीक है भैया, इतना समझ में आ गया। तो भाई इतना समझ में आ गया, तो अब हम एक काम करते हैं, कॉन्स्ट सबमिट टू, या फिर सबमिट हैंडलर लिख देते इसका नाम, और ये एक असिंक फंक्शन होगा क्योंकि हम एपीआई कॉल करवाएंगे यहाँ पर, ओके। हम सेपरेट फंक्शन, सेपरेट वीडियो बना लेंगे असिंक अवेट पर, बहुत सारे वीडियोज आप देख सकते हो। तो ठीक है, अब हम यहाँ पर बनाते हैं कॉन्स्ट फॉर्म डेटा, ठीक है। एक वेरिएबल बनाते हैं क्योंकि फॉर्म डेटा है, न्यू फॉर्म डेटा, ठीक है, ओके। ओके, इससे पहले हम क्या करते हैं, हाँ, इस फाइल्स को हम प्रीव्यू तो करवा लिया, लेकिन अब ये जो फाइल है इसको एक जो भी सेलेक्टेड फाइल्स है, सबसे पहले तो यहाँ पर इसको उसमें तो डालें, सिलेक्टेड FILE, सिलेक्टेड फाइल्स। बाय डिफ़ॉल्ट हम, चलो कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर तो हमने प्रीव्यू डाला है, और यहाँ पर हमने एक सेकेंड यहाँ पर हमने डाला है, आप वो कट कर दे, मैंने उसको Ctrl+Z, सेलेक्टेड फाइल्स। तो सेट सेलेक्टेड फाइल्स में मैं डाल देता हूँ आपको, तो ये आपने यहाँ पर डाल दिए फाइल। तो अगर आप वापस जाके और एक काम करते अपन, ठीक है, अलर्ट करवाते हैं फंक्शन के लिए, ओके। सबमिट हैंडल कॉन्स्ट ऑन क्लिक सबमिट हैंडलर, ठीक है। तो हम फिर से एक और फाइल अपलोड करवाते हैं, तो चूज़ फाइल, तो आपको वैसा वैसा प्रीव्यू दिख रहा है, लेकिन हमने साथ में एक और स्टेट सेट करवा लिया है, ओके। अब सबमिट, अच्छा सबमिट तो करें नहीं, तो सबमिट पे अगर आप क्लिक कर रहे हो तो ओके आ जा रहा है, ठीक है, ओके। सेकेंड, ओके, अरे यार तो रुक जा एक जगह, ओके, ठीक है। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर, ओके। अब अपना काम आता है फॉर्म डेटा बनाने का, ठीक है, इक्वल न्यू फॉर्म डेटा, ठीक है। फॉर्म डेटा बन गया। अब हम इसमें करेंगे अपेंड। अपेंड क्या करेंगे, सबसे पहला होता है फाइल टाइप, ये एक सेकंड में देख लेता हूँ, ठीक है। फाइल टाइप की आप क्या अपलोड करना चाहते हो, हमें क्या अपलोड करनी है, इमेज अपलोड करनी है, ठीक है। एक और अपेंड करते हैं। अब यहाँ पर होता है यार, ये जो यहाँ पर जो टैग दोगे तुम इमेज, अभी इमेज फाइल या कुछ भी तुम यहाँ पर लिख सकते हो, लेकिन वो वही लिखोगे जो बैकएंड में डिफाइन है, क्योंकि सर्वर, जैसे कि आप बैकएंड में नेम भेजते हो, कि कोई भी प्रोडक्ट उसका नेम भेज रहे हो, या फिर कुछ भी उसकी क्वांटिटी भेज रहे हो, प्राइस भेज रहे हो, व्हाटएवर जो भी तुम भेज रहे हो उसका एक डिफाइन की होती है। जैसे इसमें हमारे जो भी हमें एपीआई यूज़ करो, जो बैकएंड यूज़ करो, उसमें इमेज एक की है, तो बैकएंड वाले से पूछो कि भाई तुम इमेज यूज़ कर रहे हो कि फाइल यूज़ कर रहे हो, फाइल्स यूज़ कर रहे हो। तो अभी क्या यूज़ कर रहे हैं हम, इमेज, ठीक है,
ओके, इमेज हमने यूज कर लिया, और इमेज के अंदर जो पहला होगा वो पूरा जो ऑब्जेक्ट होगा वो अपना होगा, और दूसरा होगा उसका नाम। तो अगर आप सिलेक्टेड फाइल को लॉक करवाते हो यहाँ पे तो आपको दिखेगा ना, अपन ने इतना कर लिया। अभी तक कुछ अलग नहीं किया, बट हाँ ठीक है, रीलोड करते हैं, अपन क्लियर करते हैं चूज फाइल, कोई फाइल। अब मैं अपलोड पे क्लिक करता हूँ, तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर डॉट नेम करके क्या आ रहा है आपका, तो ये डॉट नेम हमें भेजना होता है, ठीक है। तो ये फिक्स नहीं, कुछ भी भेज सकते हैं यहाँ पे, बट ठीक है हम नेम ही भेजते हैं। अब सबसे पहले तो अगर आप देखोगे तो एक्जियोस पोस्ट एपीआई, ठीक है। तो एक्जियोस की आप एपीआई आपको यूज करनी आती होगी, ये देखो आप। तो मैंने एक्जियोस इंस्टॉल कर रखा पहले से ही, तो मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ कॉन्स्ट ऑप्शंस, OPTIONS ऑप्शंस, कुछ भी नाम लिख सकते हो इसका। और उसके अंदर क्या क्या जाएगा, आपका URL, मेथड और हेडर्स, ठीक है, और एक डेटा, ये तीनों चारों चीज़ आएगी। मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया है। एक सेकंड में थोड़ा इसको जूम कर देता हूँ, और ज़्यादा हो गया क्या, ओके भाई इतना, हाँ इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। हाँ ठीक है, ऑप्शंस आ गया आपका। अब डेटा में तो आपका क्या चला जाएगा, फॉर्म डेटा, FO फॉर्म डेटा, जो कि आपने यहाँ पर अभी जो बना रखा है ये वाला, ठीक है। मैं इसको हटा देता हूँ। यहाँ पर जाएगा आपका प्रोसेस, यहाँ पर जाएगा आपका एंड पॉइंट, ठीक है। तो जो एंड पॉइंट है वो मैंने कहाँ पे डाल रखा है अभी, यहाँ पे, जो कि आधा अधूरा एंड पॉइंट है, तुम ये यूज़ करोगे तो कुछ काम नहीं आएगा ही। process.env, ठीक है। और सेम चीज़ में कर लेते हैं, तो एपीआई तो पोस्ट एपीआई है ही, एक्सेप्ट, चलो ठीक है, कंटेंट टाइप ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक और चीज़ भेजनी है मुझे, एक्स, जो मैं आपको भी बता रहा था स्टार्टिंग में, एक्स, इसको इग्नोर कर दो तुम, इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती, ये मेरे को भेजना ज़रूरी है क्योंकि हम जो एपीआई यूज कर रहे हैं उसमें ये लोड है। एक हो गया आपका टोकन, ठीक है, जो कि टोकन की स्पेलिंग होती है AU, टोकन की क्या, ऑथोराइजेशन, ठीक है। process.env react app टोकन, process.env कौन लिखेगा, डॉट react app टोकन, ठीक है। ऑथोराइजेशन की स्पेलिंग चेक कर लेता हूँ मैं, AUTHORIZATION, ठीक है, ऑथोराइजेशन। तो ये आपका बियरर टोकन हम यूज कर रहे हैं, तो मैं इसमें बियरर टोकन यूज कर लेता हूँ, ठीक है। ये आपके बैकएंड पे डिपेंड करता है कि आप ऑथोराइज्ड टोकन में बियरर भेजना चाहते हो नहीं भेजना चाहते हो। तो इस वाली चीज़ पे फोकस, मतलब पूछ लो बैकएंड वालों से, भाई आप जो भी, अगर आप बैकएंड बना रहे हो तो आप बियरर टोकन का यूज़ कर रहे हो क्या बैकएंड में कि नहीं कर रहे हो, या आप केवल यूज़र नेम और पासवर्ड का यूज़ कर रहे हो, तो ऑथोराइजेशन में यूज़र नेम और पासवर्ड जाएगा, सिंपल। ओके ठीक है, ओके इतना हो गया। अब हम करते हैं अपना अगला काम, जो कि ये वाला है, एक्जियोस डॉट, आपके जो भी जितने भी ऑप्शन है वो डॉट देन, अगर अदरवाइज अवेट, ये तो चलो आ गया, अगर अदरवाइज CATCHERR log ERR, ठीक है। एक्जियोस को हम कर लेते हैं इंपोर्ट, इसको इंस्टॉल कर लेना भाई, मैंने पहले इंस्टॉल कर रखा है, ठीक है। तो आई थिंक अपना काम हो गया। तो मैं एक बार के लिए पॉज कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को पता है कि मैं अगर नेटवर्क टैब में पे कॉल कर दूंगा, चलो कोई दिक्कत नहीं है, हो गया काम मेरा। तो अब मैं चूज़ फाइल करता हूँ, नहीं करने की ज़रूरत है। अब मैं इसको कर देता हूँ ब्लैक बोर्ड, तो ब्लैक बोर्ड मेरे को मिल गया। मैं अपलोड पे जैसे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर एक एपीआई कॉल हुई है, अनऑथेंटिकेटेड यूज़र, फॉर्मेट इज़ ऑथोराइजेशन, चलो ऑथोराइजेशन की स्पेलिंग ही गलत होगी, ऑथोराइजेशन BEARER process.env, अच्छा यहाँ पर एक थोड़ा सा स्पेस भी आता है इसमें, ठीक है। चलो मैं वापस से रीलोड कर लेता हूँ। ओके भाई, मैं वापस से कोई दूसरी फाइल अपलोड करता हूँ, तो प्रीव्यू दिख गया, मैं अपलोड करता हूँ 401 अनऑथेंटिकेटेड यूज़र में पेलोड में जाता हूँ, पेलोड में भी गलत जा रहा है अभी तो इमेज, अन अंडरस्कोर ऑथेंटिकेटेड यूज़र, एक सेकेंड,
एक्स यूज़र टाइप प्रोसेस डॉट, अच्छा रिएक्ट टाइप एंड पॉइंट लिख देना मैंने यहाँ पर भाई। तो एक्स यूज़र टाइप मेरे को ये लिखना है, ठीक है। चूज़ फाइल कुछ करता हूँ मैं, अपलोड करता हूँ। चलो हाँ अब सही है। तो क्योंकि पहले तो इमेज जा नहीं रही है यहाँ पे, ठीक है। इमेज यहाँ पर कुछ लोड है कि इमेज अपनी जा नहीं रही है। तो फॉर्म डेटा डॉट अमेंड के अपेंड सेलेक्ट फाइल्स, जो सेलेक्टेड फाइल्स वहाँ पर अपने को मिल रही है ई डॉट टारगेट डॉट फाइल्स का 0, ओके। और जब आप करते हो तो सिलेक्टेड फाइल्स और दूसरा डॉट नेम, अपेंड की स्पेलिंग भी सही है, फॉर्म डॉट अपेंड न्यू फॉर्म डेटा, ओके करेक्ट है। ऑप्शंस भी सही है। अच्छा कंटेंट टाइप गलत था, देखते हैं। ओके तो ये आपका 200 हो चुका है, ये तो इमेज बाइनरी में चली गई है। ओके तो कंटेंट टाइप आपको फॉर्म डेटा देना होता है, वो जैसा दे रखा था इसकी वजह से एरर आ रहा था। तो देखो वापस एक सिंपल सा रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपका हो गया इनपुट टाइप फाइल देकर ऑन चेंज लगा लिया। ऑन चेंज में आपके जो फाइल आ रही है वो ई डॉट टारगेट डॉट फाइल्स में आ रही है, ठीक है। और फाइल्स में भी एक एरे आ रहा है, मतलब सिंगल फाइल डबल आई ट्रिपल आई जो भी, लेकिन एरे में आता हो, समझ रहे हो। तो अगर एरे में कोई चीज़ आ रही है, अगर कोई चीज़ एरे में आ रही है तो मतलब एरे में तुम भेज नहीं सकते ना, तो इसलिए हमने उसको एरे का 0 निकाल लिया, ठीक है। मतलब भेज सकते हो लेकिन ये जाता है ऐसे ऑब्जेक्ट, एज ए ऑब्जेक्ट जाता है, ठीक है। इतना आगे समझ में, तो ठीक है। उसके बाद न्यू फॉर्म डेटा बनाया और उसमें अपेंड कर दिया हमने, फाइल टाइप तो मैंडेटरी है ही। और एक और चीज़ अपेंड कर दिया हमने इमेज करके, जो कि आपको बैकएंड से मिलेगी। दूसरा वो जो पूरा ऑब्जेक्ट प्लस उसका नाम, तुम नाम कुछ भी दे सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट हाँ यूनिक सा हो तो ज़्यादा बेटर है। और ये सब आपका एक जो रिक्वेस्ट हो गई, जिसमें फॉर्म डेटा आपको डेटा हो गया, यूआरएल किस यूआरएल पे आप बैकएंड को रिक्वेस्ट भेज रहे हो, मेथड कौन सा, पोस्ट है, गेट क्या है, और आपके ये हेडर्स हो गए, ठीक है। तो ऑथराइजेशन टेकर में आप बीआरए टोकन हम यूज़ कर रहे हैं, और एक्स यूज़र टाइप को आप भूल जाओ भाई, ठीक है। अब हम मल्टीपल फाइल्स को कैसे अपलोड कर सकते हैं भैया। तो हाँ यार बढ़िया पॉइंट है कि मल्टीपल फाइल्स को आप कैसे अपलोड कर सकते हो, वेरी गुड पॉइंट। तो वेरी गुड पॉइंट है। तो अपन क्या करेंगे, ठीक है। अब देखो मल्टीपल फाइल को सबसे पहले तो प्रीव्यू देखेंगे। मल्टीपल फाइल्स के लिए सबसे पहले होता है जो अपना इनपुट टैग होता है उसमें मल्टीपल लिख दो, सिंपल इतना ही है। जैसे कि अगर आप जाते हो, आप सेलेक्ट करते हो, तो अभी आप मल्टीपल फाइल सेलेक्ट करने की कोशिश करोगे तो नहीं हो रहा, एक बार में एक ही होता है। शिफ्ट वगैरह मैंने कुछ भी कर लूँ तो नहीं होगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मल्टीपल, और अगर मैं रिलोड करता हूँ चूज़ फाइल, तो मैं मल्टीपल सेलेक्ट कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मल्टीपल लिखते हैं, आपको पता चल गया कि भाई मल्टीपल फाइल कैसे सेलेक्ट करते हैं, सिंपल। यार एक सेकंड रुको, कहाँ पर गया वो, ये वाला है ना, ठीक है। मैं इसको यहीं लेकर आ जाता हूँ, कम से कम मेरी शक्ल तो दिखेगी, ठीक है। मल्टीपल फाइल्स, ओके। अपने को अब क्या करना, मल्टीपल फाइल लिख दिया। अब ऑन चेंज पे क्या है कि आपको पता है कि एरे आता है, तो सबसे पहले क्या करो, यहाँ पर लगेगा। अब एक काम करते हैं, लेट मल्टीपल फाइल्स, ओके। तो अपन क्या करेंगे, ई डॉट टारगेट डॉट फाइल्स, ठीक है। 0 को हमने हटा दिया यहाँ से, ओके। अब एक लूप लगाते हैं, फॉर लूप। अभी बताता हूँ मैं क्यों लगा रहे हैं। मल्टीपल फाइल्स जहाँ जहाँ एरे है वहाँ पर दे दिया, ओके ओके। ये वाला कॉपी करके इसके अंदर डाल दिया, और एलिमेंट को मैंने डाल दिया इसमें, बिल्कुल घबराना नहीं, मैं बताऊँगा। अब सेट प्रीव्यू जो है मैं डाल देता हूँ इसमें, और जो सिंगल फाइल है माई फाइल्स इसका नाम लिख देता हूँ। नहीं ये सिंगल फाइल से, क्योंकि लूप के अंदर आ गई, तो नहीं इसको बाहर रखते हैं। और सेट प्रीव्यू का जो नाम है, सेट प्रीव्यू फाइल को सेट प्रीव्यू फाइल्स कर देता है कि मल्टीपल हमें पता रहे। और ये है सिंगल फाइल का नाम दे देते हैं माई मल्टीपल फाइल्स, ठीक है। अब ये जो माई मल्टीपल फाइल्स वो यहाँ पर एक वेरिएबल होगा, ठीक है। ये होगा बिल्कुल खाली। और इस मल्टीपल फाइल्स में जो पुश होगा वो आपकी हो जाएगी सिंगल फाइल। गॉट इट, बिल्कुल गॉट इट ही है भाई, ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं। अब मैं प्रीव्यू फाइल्स में जाता हूँ।
अब बाई डिफ़ॉल्ट मैं क्या करता हूँ, इसको एक एरे बना देता हूँ ताकि कोई दिक्कत ही नहीं। प्रीव्यू फाइल्स, अब मैं दूंगा यहाँ पर कि प्रीव्यू फाइल्स की जो लेंथ है ग्रेटर देन 0 हो तो इसको दिखा दो प्रीव्यू फाइल्स को, और लेकिन ऐसे मत दिखाओ भाई, क्योंकि अब लेंथ है वो तो एक एरे हो गया, तो मैं इसको एक काम करता हूँ 0 लिख देता हूँ, अभी आपको समझ में आ जाएगा। अब मैं क्रिएट कर रहा हूँ, सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो इमेज दिख रही है आपको, 0 करने के बाद दिख रही है, और लेंथ ग्रेटर देन 0 किसका मतलब, तो देखो यार प्रीव्यू फाइल्स में इमेज को एक सेकंड के लिए, प्रीव्यू फाइल्स एक एरे है, सिंपल सी बात है कि प्रीव्यू फाइल्स क्या है, एक एरे है, तो मैं उसको मैप करूँगा ताकि अगर मल्टीपल फाइल्स हो अपनी तो वो दिख जाए, ठीक है। ओके, इंडेक्स आपका रिटर्न, आई होप कि ये तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि मैप कैसे काम करता है। क्वेश्चन मार्क में हटा देता हूँ। अब प्रीव्यू फाइल्स की जगह मैं लिख देता हूँ मैं आइटम। अब ठीक है, रिलोड करता हूँ। अगर मैं सिंगल फाइल डालता हूँ वो भी दिखती है, अगर मैं मल्टी फाइल, अगर 4 फाइल डाला तो मुझे 4 इमेजेस दिख रही है, तो एटलीस्ट आपको प्रीव्यू दिख गया। और वो प्रीव्यू कैसे दिखा, मैंने क्या किया कि जो भी फाइल्स है वो एरे में आ रही, उसको एक वेरिएबल में डाला मैंने भाई, उस पर लूप लगा दिया कि लूप लगा दो उसको, अब 10 फाइल डालोगे तो 10 बार लूप चलेगा। तो जब पहली बार लूप चला तो पहला एलिमेंट आ गया, यानी कि पहले एरे, पहला जो इंडेक्स है उसका पूरा ऑब्जेक्ट आ गया, और वो ऑब्जेक्ट हमें पता है क्या फाइल है, तो उस फाइल को मैंने ऑब्जेक्ट यूआरएल में कन्वर्ट करके यूआरएल बना लिया पहले लूप पर, और उस फाइल को हमने पुश कर दिया एक अलग एरे में जो हमने ऊपर की तरफ बना रखा है। फिर वो लूप चला 4 बार 5 बार, जितनी बार हमने फाइल सेलेक्ट करी है उतनी बार वो चला, और वो कोड इसके अंदर मल्टीपल फाइल्स में पुश हो चुका है, और जितनी फाइल्स थी उसको हमने सेट प्रीव्यू फाइल्स में एज एरे डाल दिया है, तो एरे को हमने मैप करवाया और इमेज सारी की सारी दिख गई। अभी भी लेकिन सेट सिलेक्टेड फाइल्स को मल्टीपल कैसे भेजें, तो भाई बिल्कुल सही बात है, तो इसमें क्या करेंगे हम, पूरा फाइल्स का जो एरे वैसे का वैसा ले लेंगे। इतना कर लिया, उसके बाद यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर फॉर लूप लगा देंगे, ठीक है। अब फॉर लूप लगाएंगे, इंडेक्स वगैरह सब ठीक है। ये आपका जो सिलेक्टेड फाइल्स है ये आप एक तरीके से, ये आपका एलिमेंट हो गया, और जो ये सिलेक्टेड फाइल्स है वो हो गया आपका एरे, और यहाँ पर भी हम कर देते हैं इसको एरे। तो यहाँ क्या हुआ कि मैंने क्या कि जो अपेंड करूँगा मैं यहाँ पर कि फाइल्स में मैंने मतलब 4 इमेज डाली, तो मैंने चारों सेलेक्टेड फाइल्स एरे में डाल दी, ठीक है। अब मैंने चेक किया कि उस लूप को 4 बार चलाया, तो पहली बार में जो एलिमेंट मिलेगा उसका एलिमेंट प्लस एलिमेंट नेम करके अपेंड कर दिया मैंने अपने न्यू फॉर्म डेटा में, ठीक है। फिर से लूप चलेगा, फिर से मैंने अपेंड डेटा कर दिया फॉर्म डेटा में, तो ऐसे ऐसे करके जितनी बार चलेगा वो फॉर्म डेटा में अपेंड हो जाएगा। यही भाई फाइनल है, यही सिंपल सा स्वीट सा आपका आंसर है। इसी तरीके से आप मल्टीपल फाइल्स को अपलोड कर सकते हो। अब मैं आपको दिखा भी देता हूँ, 1 2 3 फाइल अपलोड करता हूँ, ओपन करता हूँ, अपलोड करता हूँ। यहाँ पर एपीआई कॉल हो गई, यहाँ पर देखो 200 आ गया है, 200 आ गया मतलब आपका काम बन गया। और ये 3 फाइल, 1 2 और ये 3 फाइल, तीनों फाइल अपलोड हो चुकी है, ठीक है। और प्रीव्यू में आपका ये चलो आपको अगर बैकएंड वाला जिस तरीके का रिस्पॉन्स देगा वो बात है, तो भाई ने ये रिस्पॉन्स दिया, तो मैं अगर आप इसको जाके देखोगे तो इसका प्रीव्यू देखोगे, थी वाली इमेज अपने को अपलोड हो चुकी है, 3 अपलोड करी, तीनों मिल चुकी है। तो भाई जो मैंने बोला था वो मैंने कर दिया, मैंने तीनों फाइल अपलोड करनी थी करवा दी, तीनों इमेजेस अपलोड करनी थी करवा दी। मैं खतरनाक आदमी, मैंने सारा काम कर दिया, ठीक है। तो आई होप यार आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसमें कुछ और चेंजेस करवाने हो, कुछ और चाहिए एडिट करवा, अब यहाँ पर हम इमेज एडिट करनी हो तो वो कैसे करेंगे भैया, हाँ भाई वो भी कर सकते हैं, तो तभी करोगे आप जब कुछ लाइक वाइक कमेंट वगैरह कर दोगे, उसके बाद मैं सेकंड वीडियो बना दूंगा छोटा सा उसमें। तो ये काफ़ी लंबा वीडियो हो चुका है, ठीक है। तो और यार सबसे इम्पोर्टेंट, वीडियो में अगर आपको कमी लग रही है तो कोई दिक्कत नहीं, आप कमेंट करो या फिर पर्सनल मैसेज करो और मेरे को बताओ कि भाई इस तरीके से नहीं, जैसे अगर आपको फाइल मैंने आज थोड़ा जूम किया था ताकि आपको दिख जाए, ट्राई किया था मैंने, मैं भूल गया था लास्ट टाइम, किसी ने भाई ने बोला था, तो हाँ मेरे को अच्छा लगता है, तो आप प्लीज़ कमेंट वगैरह करके बता दिया करो या मैसेज करके बता दिया करो कि भाई इस टॉपिक पर वीडियो बना दो या फिर इस तरीके से बना दो, आप वॉइस सही नहीं आ रही, या फिर कोड पहले से लिख कर लाया करो जब लॉजिक समझाओ। तो जो भी आपको फीडबैक मतलब देना हो, ओपन हो भाई, जो बोलना, बस गाली वाली मत दियो बस, ठीक है। चलो दोस्तों बाय, मिलते हैं किसी अलग वीडियो में, बाय।